आप सबको जोहार। और आज है तारीख 5 दिसंबर 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। मैया सम्मान योजना को लेकर अब बड़ा अपडेट आया है। महिला और बाल विकास विभाग ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का संकल्प जारी कर दिया है और इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है। और यहाँ पर झारखंड सरकार ने यह आदेश दिया है कि बजट में प्रावधान करके महिलाओं के खाते में 1000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएं। हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार के आखिरी कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये देने का फैसला किया था। कैबिनेट ने उसी फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया है। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी, जिससे सरकार अनुपूरक बजट के जरिए पैसा जुटाएगी। मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की 57 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार की ओर से इस योजना में ज़रूरतमंद महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिससे कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल करा रही हैं। अब यहाँ पर बात दरअसल ऐसी है कि मैया सम्मान योजना के पैसे कब आएंगे, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। यानी कि कुछ भी अभी डेट फिक्स नहीं है कि पैसा जो है वो कब यहाँ पर आएगा, लेकिन अब इसकी तारीख का खुलासा हो गया है। जम्मू महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये मिलने लगेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गोड्डा से। पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के दांडे मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सोमवार की रात्रि तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहनपुर थाना के जमुनिया गाँव निवासी राजेश राय, जिसकी उम्र 22 वर्ष, और राकेश मड़िया, जिसकी उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृत युवक थाना क्षेत्र के गायठावरन गांव में शादी के समारोह में आया था। वापस जाने के दौरान गायठावरन के समीप बाइक पेड़ से जो है वो टकरा गया और जिसके बाद घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों शव पेड़ के पास ही पड़े मिले। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। घटना एकदम सुनसान जगह पर हुई है। 2 की तो वहीं पर मौत हो गई, तीसरे ने जाकर पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना पर पोड़ियाहाट पुलिस पहुंची और दोनों को CHC पोड़ियाहाट लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यहां पर फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। दोनों लड़कियां बहनें हैं और बिहार के रोहतास की रहने वाली हैं। दोनों बहनें बिहार से भागकर झारखंड आ गई थीं। RPF ने मुस्तैदी के साथ दोनों को रेस्क्यू किया और किसी भी अनहोनी का शिकार होने से बचा लिया। और इस संबंध में RPF के इंस्पेक्टर बनारसी लाल यादव ने बताया है कि मंगलवार शाम 6:45 बजे RPF डेहरी ऑन सोन के निरीक्षक ने मोबाइल से सूचना दी कि 2 नाबालिग लड़कियां घर से लापता हैं। उन दोनों का फोटो WhatsApp पर भेजा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों नाबालिग का फोटो रेलवे सुरक्षा बल के WhatsApp ग्रुप में भेज दिया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के CCTV पर देखने पर पता चला कि दोनों लड़की फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी हुई हैं। निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव ने वहां पहुंचकर देखा तो अन्य महिला यात्रियों के साथ साथ वे दोनों नाबालिग भी बैठी हुई थी। दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम बताया और बिहार के रोहतास जिले में अपना घर बताया। पूछताछ करने पर दोनों इधर उधर की बातें बताने लगी। दोनों नाबालिग डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर डेहरी ऑन सोन जाने की तैयारी में थी। फिलहाल दोनों नाबालिग को वेटिंग हॉल में CCTV की निगरानी में रखा गया है। अब यहाँ पर डेहरी ऑन सोन के पुलिस इंस्पेक्टर ने नाबालिग लड़की की बात उसकी मां से कराई है। नाबालिग की मां ने बताया कि ये जो लड़कियां हैं वो मेरी ही हैं और यह घर से भाग गई थी, इन्हें रोक कर रखिए। और यहाँ पर इस घटना के संदर्भ में RPF ने कहा है कि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, इसीलिए दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिससे कि दोनों यहाँ पर मानव तस्करी या फिर किसी अनहोनी का शिकार होने से बच जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। CM हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े ईडी के समन उल्लंघन मामले में बुधवार 4 दिसंबर को रांची की
पीएमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। यह मामला रांची की बड़गई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। अब यहाँ हेमंत सोरेन ने कोर्ट में खुद पेश नहीं होने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर उन्हें पेश होने को कहा था। ईडी कोर्ट ने कहा कि हेमंत को 10 समन भेजे गए थे, लेकिन 8 समन का जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसे नज़रअंदाज किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने बड़गई के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 समन भेजे थे और पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने हेमंत से उनका बयान दर्ज कराने को कहा था, लेकिन हेमंत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और इसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में रांची सीजेएम कोर्ट में एजेंसियों की अवज्ञा का केस दर्ज कराया था। बाद में यह केस पीएमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में प्रतिदिन ठंड जो है वो बढ़ रही है। ठंड ने यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और स्थिति तो ऐसी बन गई है कि अब लोगों को दोपहर में भी ठंड का एहसास हो रहा है। चक्रवाती तूफान फेंगल का भी असर देखने को तो मिल ही रहा है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से राज्य के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी और इस कारण भी ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 4 दिसंबर को न्यूनतम तापमान हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिली थी और जिससे अन्य यहाँ पर दिनों की अपेक्षा ठंड जो है वो ज़्यादा लगेगी। और वहीं पर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 अक्टूबर के बाद से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री गिर सकता है और इसी की वजह से बुधवार को संथाल परगना के कई जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 या फिर 11 डिग्री के बीच रहा था और जबकि यहाँ पर राजधानी और उसके आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहा था और इस कारण लोगों को अन्य दिनों के मुकाबले अधिक ठंड लगने लगी है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 15 दिसंबर के बाद तक तो न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यानी कि 20 तारीख के बाद न्यूनतम तापमान में यहाँ पर 5 के आसपास या फिर इससे नीचे का जो तापमान है वो देखने को मिलेगा, यानी कि 5 डिग्री, जिससे लोगों को और अधिक कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ठंड को झेलने के लिए। हालांकि बीते साल नवंबर के अंत से ही ज़बरदस्त ठंड यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि इस साल थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में ये राहत नहीं मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। बुधवार को एलएपी ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल की पहचान टुंडू के रहने वाले गिरधारी साहब के रूप में हुई है। फिलहाल वह धनबाद रेल अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की माने तो उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद कुछ देर तक ट्रेन वहीं रुकी रही। जानकारी के मुताबिक घायल गिरधारी साहब एलएमपी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार थे, लेकिन भीड़ होने की वजह से वह दूसरी बोगी में चढ़ना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त ट्रेन खुल गई और वह फिसलकर ट्रेन के नीचे जा गिरे। हो हल्ला के बाद ट्रेन रुक गई। इसके बाद उन्हें निकाला गया। घटना के बाद यात्रियों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में आरपीएफ ने उन्हें धनबाद रेल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर निकल कर आई है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है। इसमें यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी है। यह छूट 16 दिसंबर तक दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। और यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था और इस मामले में अगस्त 2023 में जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किए, लेकिन हेमंत सोरेन ऑफिस में हाजिर नहीं हुए।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लोअर कोर्ट में इसकी शिकायत की। ईडी की शिकायत वाद पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना ही होगा, जिसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको सारी जानकारी तो दे ही दी थी। और एमपी एमएलए कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड के लोग ठिठुरन भरी सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा सर्द हो जाएगा। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और ऐसा भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से। छतरपुर थाना क्षेत्र के छतरपुर सीमेंट पाइप फैक्ट्री के पास NH 98 4 लेन सड़क की सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। और ये घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। और मृतक की जो पहचान है वो कवल गाँव की रहने वाली बेबी सिंह के रूप में हुई है। वर्तमान में वह फैक्ट्री के पास मकान बनाकर रहती थी। और जानकारी के मुताबिक देर रात बेबी सिंह, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, घर से कुछ दूरी पर स्थित किराना दुकान से सामान खरीदकर वापस लौट रही थी। और इस दौरान उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया और इसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और इसी दौरान किसी व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में उनको अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत देखते हुए महिला को मेदिनीनगर MMCH रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान देर रात को उनकी मौत हो गई। मृतक बेबी सिंह यहां पर खाटीन के खैनी व्यवसायी संतोष गुप्ता की चर्चित हत्याकांड मामले में आरोपी बनाई गई थी, जबकि पुलिस ने हत्या के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची के रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से चलने वाली कम से कम 19 ट्रेनें अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहेंगी। 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं पे एक ट्रेन का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। और वहीं यहाँ पर 13 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अगर आपने यात्रा करने की तैयारी कर रखी है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर काफ़ी सारी लिस्ट जो है वो देखने को मिल रही होगी, तो उसको आप आराम से ध्यान से देखना और पढ़ना। और अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल करने का कोई प्लानिंग बना के रखा था पहले से, तो यहाँ पर इस लिस्ट को आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो शायद आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का निजात हो जाएगा। वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने ट्रेनों को यहाँ पर रद्द किए जाने, उनके आंशिक समापन या फिर प्रारंभ और रूट डाइवर्ट किए जाने की जानकारी दी है। CPRO ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों की वजह से करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और यहाँ पर किन किन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, इसके अलावा ट्रेन का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ जो है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर किन ट्रेनों के मार्ग जो है वो बदल दिए गए हैं, जिसकी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। उसको आप यहाँ पर आराम से पॉज करके देख और पढ़ सकते हो। तो बाकी सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल ही रहा होगा, जिसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कहीं जो आपकी ट्रेन है वो रद्द तो नहीं हो गई है या फिर डाइवर्ट तो नहीं हो गई है, जिस पर आप यहाँ पर यात्रा करने वाले थे या फिर आपने यहाँ पर ट्रैवल करने का प्लान बना के रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है कैबिनेट को लेकर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार 5 दिसंबर को हो जाएगा। बाकी के मंत्री भी यहाँ पर शपथ ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने CM पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झुम्मो ने लगभग नाम जो है वो तय कर लिए हैं।
साथ ही इसी के साथ एक और न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद के साथ बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों के नाम पर मंथन कर लिया है और इस बैठक में मंत्रियों के नामों पर मोहर जो है वो लग चुकी है। कांग्रेस आलाकमान ने यहाँ पर 4 दिसंबर तक नामों को सीएम हेमंत सोरेन को भेज दिया है और जिसके बाद जो नाम है वो राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आने हैं और जिसके लिए 9 विधायकों के नामों पर अटकलें हैं। इनमें पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पाकुड़ से विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम और इसके अलावा राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो विधायक अनूप सिंह और ममता देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर झुमो खेमे की बात करें तो इनमें दीपक बिरवा, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी, मथुरा महतो, सबिता महतो, उमाकांत रजक, हफीजुल अंसारी, एमटी राजा, अनंत प्रताप देव और चुन्ना सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। और वहीं मंत्रिमंडल में खास तौर पर सभी समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन झुम्मो में अंतिम फैसला हेमंत सोरेन ही लेने वाले हैं। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर 4 सीट जीतने वाली राजद को भी एक मंत्री पद मिलेगा। राजद की ओर से देवघर विधायक सुरेश पासवान सबसे ज़्यादा आगे हैं। सुरेश पासवान पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 3 बार देवघर से विधायक हैं। वहीं इसके अलावा दूसरा नाम जो है वो गोड्डा से विधायक संजय यादव का भी है, उनको भी मंत्री बनाए जाने की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आलू को लेकर। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू पर रोक लगाए जाने को झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद ने गंभीरता से लिया है। आम जनता को सस्ता आलू उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है और इसे लेकर सोमवार को बाजार समिति सचिव विपुल कुमार सिंह ने आलू के होलसेल कारोबारियों के साथ बैठक की और उन्होंने सभी व्यापारियों को नो लॉस नो प्रॉफिट पर सुविधा केंद्र खोलने और एक व्यक्ति को अधिकतम 5 किलो आलू बेचने का निर्देश दिया है। और वहीं बाजार समिति सचिव विपुल कुमार सिंह ने बताया है कि स्थानीय बाजार में आलू की समस्या ना हो, इसे लेकर झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के निर्देश पर बैठक बुलाई गई थी और पुराना बाजार, झरिया, गोविंदपुर और सराय ढेला स्टील गेट के होलसेल व्यवसायियों के साथ बैठक कर उन्हें थोक भाव पर ही खुदरा यहाँ पर बिक्री करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ बाजार समिति में 2 सुविधा केंद्र खोले गए हैं। सचिव विपुल कुमार सिंह ने दीपक कुमार साव के प्रतिष्ठान संख्या 03N और वहीं पर सागरमल साव दुकान संख्या SS41 के प्रतिष्ठान स्थल पर सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। यहां प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 किलो आलू आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ताओं को थोक भाव 28 रुपये प्रति किलो की दर से आलू मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहां पर विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति की मंगलवार को करगली में हुई बैठक में विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 6 जनवरी 2025 से बेरमो कोयलांचल में स्थित CCL के तीनों प्रक्षेत्रों का यहां पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष लखन लाल महतो ने कहा है कि CB एक्ट में संशोधन कर विस्थापितों के अधिकारों पर तुषारापात करने की योजना बनाई जा रही है और इस संशोधन के खिलाफ कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री को आपत्ति पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा है कि CCL प्रबंधन द्वारा लगातार वादा खिलाफी किए जाने से विस्थापितों में गुस्सा और आक्रोश है। और 26 दिसंबर को करगली महिला मंडल में विस्थापितों का विशाल सेमिनार कर 6 जनवरी 2025 के व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। और संचालन कर रहे समिति के महासचिव काशीनाथ वेंकट ने कहा है कि 50 वर्षों से यहाँ के विस्थापित नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास समेत अन्य अधिकारों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन CCL प्रबंधन विस्थापितों के साथ लगातार छल करता हुआ आ रहा है।